उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 11 और आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक है सल्फोनिक एसिड का नेमिंग कैसे करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और है जो आपको बताना है, कुछ जो पिछली क्लास में हम कवर नहीं कर पाए थे। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। याद करो इसका कॉमन नेम क्या था, बेंजोइक एसिड। क्या था, बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या था, बेंजोइक एसिड। अगर इस कंपाउंड का मैं आयुपेक नेम करूं, ठीक है, तो ध्यान दो ये कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और एक कार्बन कंटेनिंग है, बिल्कुल। क्या कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है, बिल्कुल अटैच्ड है। तो मैं पीसीसी चाहो तो ओपन चेन को भी ले सकता हूं और रिंग चेन को भी ले सकता हूं। ठीक है। तो पहला केस मैं रिंग को पीसीसी मान रहा हूं, रिंग को क्या मान रहा हूं, पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो रिंग दिख रही है, अगर इसको पीसीसी मान लिया, ठीक है, फिर क्या करोगे, नंबरिंग। क्या करोगे, नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग उस कार्बन से करोगे जिस कार्बन से पीसीसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कर दिया। अब क्या करोगे, नेमिंग। तो याद करो मैंने बताया था कल भी ये चीज पिछली क्लास में, इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, बेंजीन। क्या बोलते हो, बेंजीन। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा चीज आए तो इसको आप गोला मार लो। क्या मार लो, गोला। ये गोला क्यों मारा, आपके आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद समझ में आएगा क्यों गोला मारा। ठीक है। तो अगर रिंग को पीसीसी मान लो, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन। क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन। ठीक है। रिंग को पीसीसी मान लूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, क्या इसका कार्बन कंटेन, ये कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है। तो क्या यूज करोगे इसके लिए, याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आया समझ में, आया। क्योंकि ये पीसीसी में इंक्लूडेड नहीं है, अगर पीसीसी में इंक्लूड होता तो ओइक एसिड यूज करता। क्योंकि इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड नहीं है तो क्या यूज करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब नेम आया, जब रिंग को पीसीसी माना। ठीक है। अब मान लो ओपन चैन को आपने पीसीसी मान लिया। क्या मान लिया, ओपन चैन को पीसीसी मान लिया। तो जब आप ओपन चैन को इसको पीसीसी मानोगे, ठीक है, तो इसके पीछे से मान लिया तो इसमें कितने हैं, इसको नंबर 1 कर दो। क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करोगे, नेमिंग। क्या करोगे, नेमिंग में ये दिख रहा है, ये किस तरह काम करेगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट। किस तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो 1 पे इसको क्या बोलते थे, फिनाइल। याद करो ना, बेंजीन रिंग हो उस पे से 1 हटा दो, इसको क्या बोलते थे, फिनाइल। तो 1 पे क्या है, फिनाइल। ठीक है। फिर अपने पास क्या करोगे, अब देखो इस केस में फिर क्या करोगे वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन क्या यूज करते हैं, मैथ। क्या यूज करते हैं, मिथ। ठीक है। तो मैथ और क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन। ठीक है, प्लस। क्योंकि इस बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करूंगा, ओइक एसिड। क्या यूज करूंगा, ओइक एसिड। ठीक है। बात समझ में आ रही है। पूरा नाम क्या रहेगा, 1 फिनाइल मेथ। इसका ई खत्म कर दो, बबल से खत्म, बबल से चालू। तो पहले वाले का बबल गायब कर देते हैं, एन ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। कब, जब आप ओपन चेन को क्या मानोगे, पीसीसी। कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंपाउंड का नाम जब रिंग को पीसीसी मानोगे तो ये होगा। इस कंपाउंड का नाम जब ओपन चेन को पीसीसी मानोगे तो ये होगा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड। और इन जनरल हम इसका मैक्सिमम टाइम यूज इसका नाम बेंजोइक एसिड ही करेंगे। क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में, आया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिटा दीजिए। अगला सवाल देखिए,
इस सवाल में देख के बताइए, सबसे पहले पीसीसी किसको मानोगे, रिंग को मानोगे या क्लोज चेन को मानोगे? सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल देखो, इसमें ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है। तो पीसीसी आप ओपन चेन को भी मान सकते हो और क्लोज ओपन चेन को भी मान सकते हो और रिंग को भी, लेकिन इस केस में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और भी तो चीजें हैं, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, पीसीसी ओपन चेन को नहीं मान सकते, ओपन चेन को नहीं मान सकते हैं। कोई दिक्कत? क्यों नहीं मान सकते? ओपन चेन को पीसीसी क्यों मान नहीं सकते? क्योंकि देखो अगर मान लो ये चीजें नहीं होती तो आप डायरेक्ट मान सकते थे, ओपन चेन को भी मान सकते थे और रिंग को भी मान सकते थे, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें आ रही है ना, तो आप पीसीसी ओपन चेन को नहीं मान सकते। आपको पीसीसी किसको मानना पड़ेगा, पीसीसी किसको मानना पड़ेगा, रिंग को। किसको मानना पड़ेगा, रिंग को। बात समझ में आई? अगर मान लो ये चीजें नहीं होती तो आप पीसीसी ओपन चेन को लो या रिंग को लो, दोनों बात सही होता, लेकिन इसके अलावा और भी तो चीजें आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप पीसीसी किसको मानोगे, रिंग को। पीसीसी रिंग होगी, नंबरिंग करो, नंबरिंग पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, 1, फिर इसको 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, बेंजीन रिंग दिख रहा है ना, तो मैंने बोला इसको गोला मार लो। क्या मान लो, गोला मार लो। क्या मान लो, गोला मार दो, ठीक है, ठीक है। गोला मार दिया, गोला मार दिया, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करोगे, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एक डंडा है तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। और ये किसी तरह काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है एज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, तो जब जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करेगा तो क्या यूज में लेंगे, फॉर्माइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, नाइट्रो। क्या है, नाइट्रो। तो नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट एक ये है E, और ये क्या है, F, ये क्या है, N। तो सबसे पहले F आता है, कितने पे है, 3 पे। तो 3 पे क्या लिखोगे, फॉर्माइल। क्या लिखोगे, फॉर्माइल, ठीक है, ठीक है। फिर कौन आएगा, M आएगा कि N आएगा? तो F के बाद क्या आता है भाई, M आता है। M कितने पे है, 2 पे। तो 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। फिर 4 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो। क्या हो जाएगा, नाइट्रो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्रीफिक्स लिख लिया। फिर ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन। क्या कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन। तो बेंजीन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। और इसका क्या कार्बन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या पीसीसी में इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है। तो क्या यूज करोगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा यूज करोगे, टाइप 1 की टाइप 2? बोलो, टाइप 1। ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों यूज किया, ओइक एसिड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है। अगर इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करता, सिलेक्टेड नहीं है तो ओइक एसिड यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो पहले क्या करोगे, इन प्लस ओइक, तो इसका पूरा नाम, इस दोनों को मिला के पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजोइक बेंजोइक, ठीक है। क्या होगा, बेंजोइक। क्या होगा, बेंजोइक। क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या होगा, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत, क्योंकि इनको हटा दो तो क्या दिखेगा, बेंजोइक एसिड। तो कॉमन नेम तो मैंने बोला था, क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या लेके चलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सीधा बेंजोइक एसिड। इसको मिटा दो, ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ ऐसा दिखता ना, ये ऐसे दिखता आपको। अगर ये सब चीजें सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो क्या लेंगे, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे सवाल करते हैं। आया समझ में, अरे बोलो, आया, आया। चलिए नेक्स्ट,
आगे बढ़ने से पहले आपके सामने दो नोट लिखा हुआ है, नोट को जरा बहुत ध्यान से पढ़िए। नोट फर्स्ट का लिखा है, जब एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बन कंटेनिंग हो और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो तो पीसीसी आप ओपन चेन को या रिंग को ले सकते थे। जैसे कि अभी तक हमने क्वेश्चन किए, इससे पहले लेक्चर में अपने पास क्या था कि एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग था और वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता था, है ना। तो उस केस में हम ओपन चेन या रिंग को हम पीसीसी मान सकते हैं। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, बिल्कुल है ना। ये कौन है? पीएफजी। ये कौन है? पीएफजी। दोनों कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीएफजी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बन कंटेनिंग हो तो आईयूपीएक के हिसाब से पीसीसी को रिंग मानते हैं। इस केस में आप क्लोज चेन, जो क्लोज्ड वाला है ना, जो ओपन चेन है, उसको पीसीसी नहीं मान सकते। किसको मानोगे? रिंग को पीसीसी मानोगे। तो आपको दिख रहा है बेंजीन, तो मैं बाबा बोल रहा हूँ बेंजीन दिखे, रिंग मान लो। बना लिया, बना लिया। रिंग को क्या मानोगे? पीसीसी। पीसीसी किसको मानोगे? रिंग को। किसको मानोगे भाई? रिंग को आप पीसीसी मानोगे। ठीक है, ठीक है, रिंग को मान लिया। दूसरा क्या करोगे? नंबरिंग। तो नंबरिंग, इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबर 1 इसको दिया तो 2 इसको देना पड़ेगा, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? नेमिंग। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, नेक्स्ट नेमिंग। तो इसको हटा दो तो क्या दिख रहा है? इनको हटा दो तो क्या दिख रहा है? बेंजीन। तो क्या आ जाएगा? बेंजीन। ठीक है, ठीक है। ये पीएफजी है, क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसके लिए क्या, इनके कार्बन क्या है? कितने कितने पार है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 1 और 2 प्यार है और दोनों सेम है, तो सेम है तो डाई। अच्छा, क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है? नहीं सिलेक्टेड है, तो क्या यूज करोगे? सफिक्स टाइप 1 के सफिक्स टाइप 2, तो सफिक्स टाइप 2 यूज करोगे। और टाइप 2 में क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ठीक है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं इस पे। जैसे मान लो ये सवाल ऐसे होता और यहाँ COOH और यहाँ लगा होता COOH। ठीक है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसमें ये भी पीएफजी है, पीएफजी है, ये भी क्या है? पीएफजी। दोनों कार्बन कंटेनिंग है और दोनों का प्रायोरिटी लेवल सेम है और दोनों डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए हैं। तो रिंग को क्या मानोगे? पीसीसी। ओपन चेन को पीसीसी नहीं मानोगे, तो पीसीसी किसको मानोगे? रिंग को। किसको मानोगे भाई? रिंग को। रिंग को अगर पीसीसी मान लिया, पीसीसी मान लिया रिंग को, फिर क्या करोगे? नंबरिंग। नंबरिंग, ये चैन दिख रहा है ना, तो इसको तो पहले बेंजीन रिंग बना लो। ये नंबरिंग करो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट नेमिंग। इनको हटाओ तो क्या दिखेगा आपको? बेंजीन। तो नेमिंग में क्या लिखोगे? बेंजीन, है ना। फिर कितने कितने पे आ रहा है? 1 और 3 पे, तो 1,3, क्योंकि दोनों सेम है तो डाई। क्योंकि इनके कार्बन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इस बार पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है, तो सफिक्स टाइप 2 यूज करोगे। और टाइप 2 में क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल करते हैं। देखो जैसे मान लो ये सवाल ऐसे होता, ये COOH यहाँ लगा दिया COOH। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? 2 है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 है और दोनों कार्बन कंटेनिंग है और डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ठीक है। और दोनों कार्बन कंटेनिंग है। तो चलो रिंग पीसीसी किसको मानोगे? रिंग को क्या मानोगे? रिंग जो होगी वो क्या होगी? पीसीसी। ठीक है, तो ये रिंग हमारी पीसीसी होगी। ये बेंजीन दिख रहा है तो गोला मार दो। अब क्या करोगे? नंबरिंग। नंबरिंग किस करोगे? 1, 4, 5, 6। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग। नेमिंग करते समय इसको तोप लो। क्या दिख रहा है? बेंजीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन। ठीक है। फिर 1 और 4 पे 2 बार आया डाई
कार्बोक्सिलिक का है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नोट कर लो, इसको कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले आपको जो रूल देखो, रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय अपना यूज नहीं था, इसलिए आपको नहीं बताया गया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या है कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन कंटेनिंग, कैसा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और किसी तरह ट्रीट कर रहे हो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, तब उसका कार्बन आप इंक्लूड नहीं करोगे। किसमें इंक्लूड नहीं करोगे? पीसीसी में, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ देना। इफ फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है आपको? ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है, तो ये किसी तरह काम करेगा? PFG, है ना? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसको देखते हैं? प्रायोरिटी टेबल को। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी टेबल याद कर लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है तो इसको PFG, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी टेबल में नीचे आता है तो किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो यहाँ पे एक बात लिखा है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो किसी तरह काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, तो इसके कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करोगे। बात समझ में आई? तो सिलेक्शन करो पीसीसी का, तो पीसीसी सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन को आप पीसीसी में सेलेक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन किसी तरह ट्रीट किया जा रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसके कार्बन को आप पीसीसी में सेलेक्ट नहीं करोगे। तो पीसीसी सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा, पहली बात। दूसरी बात, नंबरिंग कहां से करोगे? यहीं से करोगे, ताकि पीएफजी को क्या मिले? मिनिमम नंबर। तो 1 2 3 4, ठीक है। आया समझ में? आया। नेक्स्ट क्या करोगे? नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये किसी तरह काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इफ फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड। सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? 4 पे, ठीक है। और याद करो, मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी टेबल में, जब CN सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, इसके लिए यूज करेंगे हम साइनो। क्या यूज करेंगे? साइनो। तो 4 पे क्या लिखा है? साइनो। क्या लिखा है? साइनो। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। क्या कंपाउंड साइक्लिक है? 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के क्या यूज करते हैं? ब्यूट। फिर क्या लिखोगे? प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। कितने पे दिख रहा है? 2 पे। तो 2 पे क्या लिखोगे? ईन, है ना? बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है। अगर पीसीसी में सिलेक्टेड है तो सफिक्स टाइप 1 यूज करोगे। सफिक्स टाइप 1 क्या होता है? ओइक एसिड, ठीक है। तो दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या होगा? 4 साइनो ब्यूट 2, पहले का ये ड्रॉप कर दोगे, इनोइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका सही नाम है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ये इसका गलत नाम है, ठीक है। आया समझ में? आया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये कौन है? एसिड हैलाइड। कौन है? एसिड हैलाइड, है ना? फंक्शनल ग्रुप तो पता होना चाहिए। और ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो ये किसी तरह काम करेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये किसी तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना? अगर कार्बन कंटेनिंग
फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे तो उसे कार्बन को पीसीसी में सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पीसीसी सिलेक्शन कहाँ से कहाँ होगा भाई? पीसीसी का सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा। इस कार्बन को सिलेक्ट नहीं करोगे। सिलेक्शन हो गया इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। नंबरिंग करो, नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे ताकि इसको मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 हो गया, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करोगे? नेमिंग। नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं सबसे पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पा रहा है? 5 पे। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे? Cl का मतलब क्लोरोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे भाई? क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कितने पा रहा है? 5 पे। तो क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, सेकेंड नहीं है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन में क्या लिखोगे? पेंट। ठीक है, कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करोगे? ओइक। तो एन, तो ई को गायब कर दोगे तो सीधा क्या लिखोगे? पेंट एन ओइक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम हो जाएगा 5-क्लोरोफॉर्माइल पेंटोइक एसिड। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो ना, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए बात वैलिड नहीं है। यहाँ लिखा है एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसी पे नेक्स्ट आता हूं मैं। नोट कर लो इसको पहले। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट, अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल को ध्यान से पढ़िए। अगला रूल है अपने पास, व्हेन एल्डिहाइड मतलब बॉन्ड CHO ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जब एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, देन पहला पॉइंट, इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंक्लूडेड इन पीसीसी देन ऑक्सो प्रीफिक्स इज यूज्ड। ठीक है, ठीक है। दूसरा, इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी देन फॉर्माइल प्रीफिक्स इज यूज्ड। ये क्या लिखा हुआ है जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखो सबसे पहले कंपाउंड देखो। इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसमें एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं भाई? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज समझो, दोनों में प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो क्या किसकी तरह काम करेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने एक बात बोला था इससे पहले वाले रूल में कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करे तो उसके कार्बन को हम पीसीसी में सिलेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन, है ना? एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के। तो ये कौन है? एल्डिहाइड है। तो इसमें ये वो वाला रूल जो पहले वाला रूल पढ़ा था वो इस कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होता है? सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करोगे। फिर क्या होती है? नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर करोगे नेमिंग में पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना? है। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है ना? 4 पे। देखो एल्डिहाइड का कार्बन, इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंक्लूडेड इन पीसीसी, एल्डिहाइड के कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। तो 4 पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सो। ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करोगे? ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? 4-ऑक्सो ब्यूटेन। ई गायब कर दोगे। ठीक है, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का सही नाम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो पोजीशन को भी दिखा सकते हो, इसकी पोजीशन को भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे वो देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4-ऑक्सो 4-ऑक्सो ब्यूट एन
1 ओइक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों नाम सही है इसका, ये नाम कर दो या ये नाम कर दो। इसमें मैंने एसिड की पोजीशन को बता दिया कि जो एसिड है किस पोजीशन पर आ रहा है, एक पोजीशन पर आ रहा है। वैसे भी आपको पता है कि एसिड हमेशा कहाँ पे आता है, टर्मिनल पे आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली क्लास में हम बहुत कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया। नेक्स्ट अगला कंपाउंड स्किन, इसको देखो। अगला सवाल, सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन करोगे तो सबसे पहले सिलेक्शन इस टर्मिनल सिलेक्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है। देखो ब्लैक से कर रहा हूं मैं, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस केस में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहा है। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पर दिख रहा है एल्डिहाइड है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिख रहा है ये। तो इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये सिलेक्शन सही होगा। सिलेक्शन करना मैं आपको सिखा रखा हूँ, करना आराम से घर पे बैठ के, बिल्कुल सही सिलेक्शन है। नंबरिंग यहीं से करना चालू करेंगे 1, क्योंकि ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये किसी तरह काम कर रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये भी कौन है, पहचानो इसको, एल्डिहाइड। कौन है, एल्डिहाइड। तो ये किसी तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग 1, 2, 3 और 4। पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर दे दिया। नेक्स्ट क्या होता है, नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये एक डंडा है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या है, इथाइल। और देखो इस बार एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है। इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंक्लूडेड इन पीसीसी, क्या यूज करोगे, ऑक्सो। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, ऑक्सो। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, इथाइल को लिखते हैं। और इथाइल किस, ई है, ये ओ है और ये एम है। तो पहले इथाइल, तो 2 पे क्या आ जाएगा, इथाइल। क्या आ जाएगा, इथाइल। कोई दिक्कत नहीं। इथाइल के बाद कौन आएगा, एम आएगा। एम कितने पे है, 3 पे। तो 3 पे क्या लिखोगे, मिथाइल। फिर क्या लिखोगे, 4 पे क्या है, ऑक्सो। क्या लिखा है, ऑक्सो। ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। फिर क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो ओइक एसिड। तो ई को गायब कर दो, सीधा लिखो ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आई? नोट करिए, एक और सवाल करते हैं इस पे, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। जितना समझ में आया, ऑक्सो का यूज करना है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बहुत ऐसे सवाल है। सबसे पहले सिलेक्शन इस टर्मिनल से सही होगा, इस टर्मिनल, इस टर्मिनल, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करना सिखा रखा हूँ। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल बिल्कुल सही सिलेक्शन होगा। ये देखो कौन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है, किसी तरह काम करेगा, पीएफजी। ये कौन है, एल्डिहाइड, किसी तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्या करोगे, नंबरिंग हो गया। नेक्स्ट नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। ठीक है, ठीक है। देखो इस बार ये एल्डिहाइड है, क्या एल्डिहाइड, ये है ना एल्डिहाइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा। क्या इस बार एल्डिहाइड का जो ये कार्बन है वो पीसीसी में सिलेक्टेड है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लिखा है, इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी देन यूज फॉर्माइल। कैसे करेंगे, फॉर्माइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या होगा, फॉर्माइल। ठीक है, ठीक है। तो ये इथाइल हो गया, ये फॉर्माइल हो गया, मतलब एफ। तो सबसे पहले कौन आता है, इथाइल। कितने पे इथाइल है भाई, 2 पे। तो 2 पे कौन आएगा, इथाइल। तो 2 पे इथाइल। फॉर्माइल कितने पे, 3। तो 3 पे क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। बात समझ में ही आई? ये हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। क्या साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं। वर्ड रूट, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5। तो 5 कार्बन क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट।
सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन अब प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा, 2 इथाइल 3 फॉर्माइल पेंट एंड ई गायब कर दोगे, ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम होगा। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। ये क्लियर हुआ कि कब हम एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो यूज करेंगे और कब हम एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल यूज करेंगे। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट, अब तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करना सीख चुके हैं। ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड पे जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी टेबल याद करो। प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करना हम सीख चुके हैं। दूसरा क्या आता है, सल्फोनिक एसिड। क्या आता है, सल्फोनिक एसिड। तो नेक्स्ट सीखेंगे नामकरण करना किसका, सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, और ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं करा भी दे रहा हूं कि अगर आना भी होगा नीट में तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड के लिए सबसे पहले क्या बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। जब ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम करेगा तो उसको क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स में याद करो, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लिखते हैं, जो पीएफजी के लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो जब पीएफजी की तरह काम करेगा, अगर ये पीएफजी की तरह काम कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो हम सल्फोनिक एसिड यूज में लेंगे। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सल्फो। क्या लिखेंगे, सल्फो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, आपको दिख रहा है, मैंने बोला ऐसा रिंग दिखे, ये बेंजीन रिंग दिख रहा है, गोला मार लो। ठीक है, ठीक है। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो इसको तोप लो, क्या है, बेंजीन। बेंजीन है ना, है। और ये किसी तरह काम कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो जब पीएफजी की तरह काम करेगा तो क्या यूज करोगे, सल्फोनिक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है, तो किस तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। ये किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, है ना। तो ये रिंग, बेंजीन रिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले नंबरिंग करोगे भाई, पीसीसी किसको मानोगे, रिंग को ही मानोगे, और इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। कितने पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 4 पे। क्या आ रहा है, 4 पे। तो 4 पे, अच्छा मैंने बोला जब SO3 सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा तो क्या यूज करेंगे, सल्फो। तो 4 पे क्या आ जाएगा, सल्फो। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। तो 4 पे क्या आ गया हमारा, सल्फो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटा दो, ये क्या दिख रहा है, बेंजीन पे COH, क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो 4 पे सल्फो, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 4 पे सल्फो, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये ऊपर आता है तो किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। ठीक है, ठीक है। आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। पीसीसी किसको मानोगे, रिंग को। 3 4 5 6। सबसे पहले किसको, ये किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो नेमिंग करना है, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन पीसीसी किसको माना, रिंग को। नंबरिंग कर दिया। नेक्स्ट नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा 4 पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो 4 पे आ रहा है। और जब NH2 सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो क्या नाम होता है, अमीनो। तो 4 पे क्या आ गया हमारा, अमीनो। क्या आ गया, 4 पे क्या आ गया, अमीनो। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम देखो, अभी किया आपने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको तोप लो और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, 4 पे अमीनो, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका नाम। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में थे, इसके अलावा कोई और सा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण सीख लिया, दूसरा सल्फोनिक एसिड का नामकरण सीख लिया। प्रायोरिटी टेबल में तीसरा कौन आता है? एसिड एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एसिड एनहाइड्राइड का नामकरण करना सीखना। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।